ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कैसा जाने वाला है धनु राशि, धनु लग्न के जातकों का मई का महीना। इस महीने 5 राशि परिवर्तन है, जिसमें 4 बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको। राहु, केतु, गुरु, सूर्य और बुध भी हैं। इतने सारे ग्रहों का जो परिवर्तन होगा आपके जीवन में विशेष बदलाव लाता है, क्योंकि लंबे समय अवधि के लिए गुरु और राहु केतु का परिवर्तन होता है। राहु केतु पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए जो मैंने राशिफल मई का है उसमें बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो बुध का परिवर्तन जो है सबसे पहला 7 मई को होने वाला है। आपका बुध महाराज चतुर्थ भाव से आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। चतुर्थ भाव में बैठ के बुध नीच के थे, हालांकि नीच भंग हो रहा था, फिर भी चतुर्थ में बुध काफ़ी हालांकि प्रभाव अच्छा ही दे रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब और अच्छा प्रभाव देंगे आपके लिए। केंद्र स्वामी केंद्र में थे, लेकिन अब त्रिकोण में रहेंगे, अच्छी बात है। आपके 2 केंद्र भाव के ही स्वामी हैं। केंद्र भाव के स्वामी होकर केंद्र में थे, लेकिन केतु इनके एक राशि पे बैठे हैं। तो राशि पर कोई ग्रह बहुत लंबे समय तक बैठा हो, उसका प्रभाव उस ग्रह पे पड़ता है, विशेष रूप से कोमल और छोटे ग्रहों पे। तो केतु का प्रभाव जो था बुध पे बहुत दिनों से है। आपकी जो कार्य क्षेत्र में कार्य प्रणाली है आपकी, वो बाधित रही है पिछले कुछ समय से, लेकिन हाँ देखा जाए तो काम बना भी है आपका। अगर आपने बदलाव किया होगा अपने कार्यशैली में, कार्य करने की शैली में आपने बदलाव किया होगा पिछले 1.5 वर्षों में। अब केतु भी यहाँ से चले जाएंगे 18 मई को। बुध स्वतंत्र हैं, आगे चले जाएंगे 7 मई को। 7 मई को जब त्रिकोण में आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, और यहाँ से आपको लाभ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लाभ तो अभी भी हो रहा था आपको, भूमि भवन वाहन का कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा। चंद्र राशि 9 नंबर जहाँ भी चंद्रमा के साथ है, 9 नंबर में चंद्रमा जहाँ भी लिखे हो इस भाव का किसी भी भाव में, तो आपकी चंद्र राशि धनु है, वो लोग देखें। या फिर इस घर में 9 नंबर लिखा है तो भी देखें। यहाँ पे 9 नंबर लिखा है तो बेहतर, मतलब विशेष है। अगर 9 नंबर कहीं और लिखा है, चंद्रमा वहाँ बने हैं तो ठीक है, चंद्र राशि है वो आपकी धनु। लेकिन 9 नंबर लग्न है आपका, यहाँ अगर 9 नंबर लिखा है तो वो विशेष रूप से देखें। तो कहीं ना कहीं आपके बुध महाराज लाभ दिला रहे थे, आपके व्यापार में लाभ दिला रहे थे, आपके कार्यक्षेत्र में लाभ दिला रहे थे। यदि कार्यक्षेत्र में थोड़ी बहुत बदलाव करना पड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि नीच के थे, नीच के ग्रह बहुत अचानक से आपको चीज़ें दिला देते हैं। शुक्र राहु, शुक्र उच्च के थे, उनके प्रभाव में बुध थे, राहु चीज़ों को बढ़ा के ही देते हैं। हाँ, शनि पिछले महीने से आए हैं। शनि जब तक यहाँ नहीं थे तब तक आपको लाभ ज़्यादा हुआ होगा, 29 मार्च से पहले तक, अप्रैल के पहले तक। शनि के गोचर यहाँ करने के बाद थोड़ी सी चीज़ों में कमी देखने को मिलेगी, या चीज़ें थोड़ी रुक के आ रही होंगी आपके जीवन में, ये भी चीज़ें हुई होंगी। तो अब वो चीज़ें थोड़ी सी तेज़ी से फिर से गति में आएंगी, क्योंकि बुध आपके पंचम में आ जाएंगे 7 मई को। अब ये आपको तेज़ी से चीज़ों को वृद्धि करवाने वाले हैं। क्या वृद्धि कराएंगे आपके लिए? बुध यहाँ बैठ के आपके ज्ञान की वृद्धि करेंगे, और उस ज्ञान का जो प्रभाव है वह आपके व्यापार और कार्यक्षेत्र दोनों में ही सकारात्मक पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल जो ग्रोथ होती है बुद्धि की, वो बढ़ेगी। बुध यहाँ सूर्य हालांकि कोई विशेष योग नहीं करने वाले हैं, फिर भी इस महीने आप देखेंगे कि आपके ज्ञान में थोड़ी सकारात्मक बदलाव आए हैं, जिससे कि आपको कार्यक्षेत्र में ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, और व्यापारिक जीवन में भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। विशेष रूप से यदि बुध से जुड़ा हुआ व्यापार है आपका, तो उसमें विशेष लाभ मिलेगा। या फिर कोई ज्ञान का काम करते हैं आप, कोचिंग सेंटर वाले हैं आप, या कुछ और टीचिंग से जुड़ा हुआ काम है आपका, वहाँ आपको लाभ विशेष देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में है आप, टीचर हैं या कोई और प्राइवेट जॉब में भी हों, वहाँ आपको सहूलियत अब मिलना शुरू होगा। हालांकि शनि की दृष्टि सीधी दृष्टि है आपके ऊपर, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी संघर्ष अभी तो देखने को मिलेगा होगा 1 महीने। केतु भी वहाँ है, राहु है, तो शनि
फ्री हैंड तो आपको देख नहीं रहे, बहुत सारे ग्रह देख रहे थे। कार्य क्षेत्र में थोड़ी उठापटक हुई होगी पिछले 1 महीने में। अप्रैल महीना आपका उतना विशेष नहीं रहा है। मई महीना आपका विशेष रहने वाला है, 15 मई के बाद विशेष रूप से। 15 मई के बाद जब केतु यहाँ से गोचर कर जाएंगे, वो समय आपका होगा कि आपकी राशि पे शनि की दृष्टि होगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि मित्र राशि है। तो शनि चूँकि मित्र राशि है कन्या के, इसलिए आपको वैसा कोई बुध के जातकों के लिए या बुध का काम करने वाले जातकों के लिए उतना कोई विशेष बुरा नहीं है। ठीक है, कारक नहीं है आपके लगने के लिए बुध, लेकिन बुध आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि वहाँ पे बुध पीड़ित हैं आपकी कुंडली में हो या गोचर में, तो कार्य क्षेत्र में आप परेशान रहेंगे। भले ही आपके लग्न के स्वामी अब अच्छी स्थिति में जाने वाले हैं, वो एक अलग ही आपको लाभ देंगे। हालांकि फिर भी बुध आपके अगर अच्छे जगह पे आते हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ही जीवन में सरलता से प्राप्त होंगी और बड़ी चीज़ें प्राप्त होंगी। व्यवसाय में बड़ा लाभ होगा आपको। कहीं ना कहीं लक्ष्मी आती हुई दिख रही है व्यवसाय में, आपके लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं केंद्र के स्वामी, तो वहाँ से लक्ष्मी आती हुई दिख रही है आपके। और ठीक है, शत्रु राशि में है बुध, फिर भी उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आपको लक्ष्मी प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में से हो या व्यापार से हो, दोनों ही जगह से लक्ष्मी प्राप्ति होगी आपको। तो बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही सुंदर है, आपके संतान के लिए भी अच्छा है। वैवाहिक जीवन में समय आपका अच्छा है। ज़्यादा दिन तो नहीं है हालांकि गोचर इनका, लेकिन जितना भी दिन है वो अच्छा है। मेरे विचार से 23 मई तक ही है यहाँ पे, 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध यहाँ रहे। 23 मई के बाद आपके गोचर कर जाएंगे आगे। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। यदि किसी बैंकिंग सेक्टर, MNC वगैरह आदि में काम करते हैं आप, वहाँ से आपके प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं अचानक से कुछ। हालांकि समय समय से, ये समय तो नहीं है इंसेंटिव वगैरह मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि अगर कहीं ना मिला हो तो मिल सकता है प्रमोशन। किसी भी तरह से लाभ तो होगा ही आपको कार्य क्षेत्र में, और गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट में हो। प्राइवेट में ज़्यादा चांसेस हाई हैं। वैवाहिक जीवन या व्यवसायिक जीवन में समय बहुत अनुकूल है और समय अब आपके लिए अच्छा है। आपके पार्टनरशिप में चीज़ें अच्छी होंगी। पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो भी समय अच्छा है। पार्टनरशिप टूट गया होगा पिछले कुछ समय से, अगर पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय था आपका, लगभग टूट ही गया होगा। अगर टूट गया होगा तो अब रिबिल्ड करने का समय आ चुका है। उसको रिबिल्ड, पार्टनरशिप रिबिल्ड मत करिए, व्यवसाय को रिबिल्ड करिए, अकेले ही करिए, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ेंगे आप। क्यों? क्योंकि बीच में आपके जो गोचर हैं बाकी ग्रहों के, वो आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने वाले हैं। कैसे? गुरु आपके व्यवसाय को और वैवाहिक जीवन को, वैवाहिक जीवन को बाद में देखेंगे, व्यवसाय को देखते हैं। गुरु महाराज लग्न के स्वामी हैं आपके, और लग्न के स्वामी कहीं ना कहीं आपके लिए अब षष्ठ भाव से निकल के सप्तम भाव केंद्र में आ चुके हैं। केंद्र के स्वामी का केंद्र में आना, या त्रिकोण के स्वामी, अब लग्न त्रिकोण और केंद्र दोनों हैं, दो केंद्रों के स्वामी होके केंद्र में आए हैं और अतिचारी होके आए हैं। गुरु का प्रभाव आपके जीवन में जो होने वाला है वो विशेष होने वाला है, बहुत विशेष होने वाला है। और राहु का प्रभाव जो होने वाला है आपके जीवन में वो भी बहुत विशेष होने वाला है। अब समय आ चुका है कि अब आप जो करना चाहते हैं, मैं कहूँगा जो करना चाहते हैं जीवन में वो करिए। जहाँ भी हाथ डालेंगे वहाँ से आप अपना लाभ ही लाभ निकालेंगे। जो भी करना चाहें आप, भले एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन एफर्टलेस भी होंगे आप। ऐसा नहीं कि हर काम में देरी होगी। शनि ठीक है, आपके लग्न को देखते हैं, आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, आपके षष्ठ भाव को देख रहे हैं। अभी थोड़ी सेहत को लेकर थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। सूर्य का गोचर जब हो जाएगा आपके 14 मई के बाद से, 14 मई के बाद थोड़ा सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने आप में, ठीक है। 14 मई से सेहत को लेकर, लेकिन बाकी चीज़ों में आपके जो शत्रु हैं वो आपसे परास्त होंगे। किसी भी क्षेत्र में हो, कार्य क्षेत्र में हो,
व्यवसायिक क्षेत्र में हो, आपके शत्रुओं को पराजित करने का जिम्मेदार सूर्य, राहु, शनि सभी हैं। हाँ, शनि कभी कभी इनकी दृष्टि है तो अगर शुरुआत में थोड़ी परेशानी दे देते हैं, वो 1 महीने अभी अप्रैल वाला था वो होता है, उसी समय में वो कुछ देखने को मिला हुआ आपको ट्रेलर। चूँकि दृष्टि है शुभ भाव से, हालांकि लग्नेश है और लग्नेश के घर में ही बैठे हैं शनि के घर में, तो शनि के घर में 9-12 नंबर में शनि अच्छा ही फल देते हैं। और चूंकि मित्र के राशि को देख रहे हैं, 2 नंबर को देख रहे हैं, तो वो ऐसा कोई विशेष परेशानी आपको देंगे नहीं वो। और फिलहाल 31 मई इस महीने तो नहीं ही देंगे, ठीक है ना, 31 मई तक ना देंगे, क्योंकि शुक्र उनके साथ है। तो भाई दोस्त यहीं बैठा है और दोस्त के घर में आगे तो लगाएगा नहीं, दोस्त लगाने की कोशिश करेगा तो मारेगा उसको, ऐसा क्यों? तो अभी के लिए तो 31 मई तक शुक्र जब तक यहाँ पे हैं, चीज़ें आपके लिए ठीक हैं, विशेष रूप से सेहत के लिए। बाद में चल के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रोग, ऋण, शत्रु तीनों में से रोग पे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका। सूर्य 15 दिनों के लिए जब शुक्र चले जाएंगे 30 मई को, 31 मई के बाद जून में सूर्य कुछ दिन यहाँ रहेंगे 15-14 जून तक, तो वो अकेला शुक्र नहीं रहेगा, तो शनि अकेले हो जाएंगे जब, और सूर्य पर उनकी दृष्टि होगी शुक्र के जाने के बाद, तो वो थोड़ा अंतर आएगा। फिर वहाँ पे थोड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं आपकी, रोग, ऋण, शत्रु तीनों की ही समस्याएं देखने को हल्की फुल्की मिलेंगी आपको, ज़्यादा नहीं, सॉर्ट आउट हो जाएगा, वैसे तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र भी आपके त्रिकोण में रहेंगे और शुक्र आपके लाभ के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं से भी लाभ मिलता है ऐसे जातकों को। गुरु की राशि है, उतना परेशान नहीं होते हैं लोग। तो चीज़ें आपके लिए गुरु जो दे रहे हैं उस पे आते हैं। गुरु आपको क्या दे रहे हैं? गुरु आपको बहुत अच्छा समय अवधि दे रहे हैं, जो शुरू हो रहा है 15 मई से ही, और 15 मई से अतिचारी गुरु आपके लग्नेश, आपके चतुर्थेश, भूमि, भवन, वाहन के कारक आपके 7वें भाव में है। बहुत बड़ा लाभ आपके पति हो या पत्नी, उनसे हो सकता है, वैवाहिक जीवन में हो सकता है, या पार्टनरशिप में कोई व्यापार है आपका, और ऐसा कोई व्यापार जो रियल एस्टेट का हो या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यापार हो, कोई आपका कुछ ऐसा कोचिंग संस्थान है या फिर कुछ और फैक्ट्री है, आपके वाहनों की फैक्ट्री है या शोरूम वगैरह है, कुछ भी ऐसा व्यापार है, उसमें दिन दुगना रात चौगुना आपको सफलता मिल रहा है अगले 5 महीने। तो इस महीने से शुरुआत हो जाएगी 15 मई से ही। तो गुरु आपके लिए बहुत ही सुंदर योग लेके आ रहे हैं। राहु आपकी मदद करेंगे उसको बढ़ाने में। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं, हालांकि वैसा कुछ विशेष होगा नहीं, गुरु हैं तो राहु की दृष्टि होगी, लेकिन राहु उस चीज़ को बढ़ाएंगे क्योंकि गुरु हैं। अभी जिस घर को, चूँकि राहु के ऊपर कोई बुरी दृष्टि नहीं किसी भी ग्रह की, अब मंगल की है, हालांकि मंगल की है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, वो भी 8वें भाव से, तो पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। वो राहु भी दिलाते हैं अचानक से धन, गुप्त धन, और मंगल उसमें ऐड कर रहे हैं, तो मंगल ये शुभ ही है। राहु व्यापार को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, बस आपको सोच समझ के ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी मन भटकाते हैं राहु। अचानक से बहुत बड़ा जब लाभ होने को हो या धन हो आपके पास, तो मन थोड़ा भटक ही जाता है। आदमी के अंदर अहंकार अगर आ गया तो आप अपने धन को बर्बाद कर देंगे, राहु की दृष्टि है तो सोच समझ के ही काम करिए। लग्न पे चूंकि शनि की दृष्टि तो है, लेकिन लग्न में अब गुरु लग्नेश है, गुरु की भी दृष्टि है, तो आपका समय शारीरिक रूप से भी अच्छा रहने वाला है। सेहत जो भी थोड़ी बहुत परेशानी आएंगी वो टैकल हो जाएंगी अपने आप ही, सेहत आपकी सुधर जाएगी, अच्छी रहेगी। मंगल आपके लाभ दिला रहे हैं, विपरीत राजयोग भी बन रहा है, नीचे भंग हो रहा है एक तरह से, तो मंगल फिर भी ठीक है आपके लिए। अब अचानक से कोई आया क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर के क्षेत्र में नीट वगैरह की एग्ज़ाम वगैरह दी है आपने, वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। कोई ऐसा स्टूडेंट है तो,
ये समय आपके लिए सुंदर है। विशेष रूप से 14-15 मई के बाद से सफलता के योग ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपके। कोई स्टूडेंट लाइफ में बात करें तो कार्य क्षेत्र तो अच्छा ही है, व्यापार भी अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन के लोग के लिए भी समय अनुकूल है। नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, समय अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई ट्राई कर रहा था, उसके लिए अच्छा है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नीट के छात्र हैं अगर, तो उनके लिए भी समय अनुकूल है। धनु लग्न के जातकों के लिए या राशि के जातकों के लिए तो ओवरऑल आपके समय अच्छा है। भूमि भवन वहाँ से जुड़ा काम करते हैं, वो भी समय अच्छा है। मुझे लगता है केतु का भी गोचर आपके लिए अच्छा, धर्म के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। आप इस समय धार्मिक रहेंगे। अब गुरु यहाँ से आपके लग्न को लाभ भाव को भी देखते हैं, कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि लाभ भाव पर है। लाभ ही लाभ आपको दे रहे हैं अगले 5 महीने तेजी से चलने वाले गुरु। 1 2 3 4 5 तो गुरु महाराज आपको व्यापार में लाभ और भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी इन सब का लाभ देते हुए दिख रहे हैं, और ये देंगे ही। मेरे कहने से नहीं है कि ज्योतिष है कहना काम है कह दिया, नहीं, ऐसा नहीं, होगा ही और ये होना ही है। हाँ, सूर्य कुछ दिन बाद अगर आते हैं तो थोड़ी बहुत वैवाहिक जीवन में ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु है तो राहु सूर्य सबके दृष्टि को संभाल रहे हैं। गुरु के यहाँ रहते अगले 5-6 महीने कुछ नहीं होगा। अकेला गुरु ये जगह खाली हो जाता है, गुरु आगे चले जाते हैं 3 महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उन 3 महीनों में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में या व्यापारिक जीवन में संभल के काम करिएगा। अभी इस महीने तो लाभ ही लाभ है। बुध भी आपके कुछ दिन बाद अच्छा। स्टूडेंट के लिए समय दोनों अच्छा है, 7 मई से लेकर 23 मई तक, और 23 मई से लेके आगे भी इस पूरे महीने मई में जो मैंने बताया नीट वगैरह के लिए बुध का एक और परिवर्तन हो जाएगा। जब बुध फिर भी आपके अच्छा ही करेंगे। और अब स्टूडेंट के लिए बुध यहाँ से लाभ दिलाने वाले हैं। नीट वगैरह का जो बताया मैंने, या फिर कोई एग्ज़ाम है, बैंकिंग सेक्टर में है आप, कोई जॉब में है, या सरकारी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है आपका, वहाँ आपको लाभ दिलाएंगे 23 मई के बाद भी बुध महाराज। तो ये समय भी आपका अच्छा है। लव लाइफ के लिए समय उतना अच्छा नहीं है। लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना चाहते हैं तो ये महीना उतना अच्छा शुभ नहीं रहेगा। कुछ दिनों के बाद आप कोशिश करिएगा। जून में आप देख सकते हैं, मई महीने में अगर है कोई तो शांति से रहिए। ज़्यादा कुछ एफर्ट डालेंगे तो बातें बिगड़ जाएंगी। तो कोशिश करिए, कुछ दिनों के बाद आप ट्राई करिएगा। अभी ट्राई मत करिए, अगले महीने ट्राई कर लीजिएगा। तो ओवरऑल देखें तो महीना बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। विशेष रूप से 15 मई के बाद से समय आपके लिए बहुत ही उत्तम शुरू हो रहा है। तो इस समय का एंजॉय करिए, पूरा एंजॉय मत करिए, काम करिए। और काम तो आप करेंगे ही, आपके काम में चतुराई भी दिखेगी। राहु महाराज आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो आपका पराक्रम जो होगा वो दुनिया देखेगी, देख ही नहीं पाएगी। एक्चुअली राहु का पराक्रम ऐसा होता है कि राहु कुटिल बुद्धि है। आप काम तो ऐसे करेंगे जैसे कि यार इससे तेज तो कोई है ही नहीं। एग्जाम हो, कॉम्पिटिटर हो, आपके देखते रह जाएंगे कार्य क्षेत्र में कि यार बंदा ये कर कैसे लेता है, ठीक है ना। टीम लीडर हो या कोई भी हो, बोलेगा कि अचानक से हो गया, या इसका बुद्धि मतलब आइंस्टाइन कैसे बन गया। ये चीज़ें होंगी आपके साथ। बहुत लोगों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे आप। व्यापार हो चाहे कुछ भी हो, अचानक से तरक्की जो मिलेगी आपको वो दुनिया देखेगी। ये कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर ऐसा होगा, महीने मई से शुरू हो जाएगा, तो कमेंट वगैरह करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सेहत को लेकर थोड़ा बहुत सजग फिर भी रहिएगा। सूर्य का षष्ठ में होना और थोड़ा बहुत सेहत को, विशेष रूप से आपके पिता की सेहत को अच्छा नहीं करता है। आपके पिता की भी तबीयत खराब हो सकती है, आपकी स्वयं की भी थोड़ी बहुत सेहत खराब हो सकती है। ब्लड डिसऑर्डर की परेशानी रहेगी, ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत है किसी को, या आपकी माता की भी सेहत को आप थोड़ा सा नज़रअंदाज मत करिएगा। अगर उस एज में है तो उनके भी ऊपर ध्यान रखिएगा आप, ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर वगैरह है, हार्ट के पेशेंट हैं तो दवाइयाँ चल रही हैं तो समय से लें, वो ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सेहत के लिए सही है समय। बाकी रहा तो अगर समय आपका अच्छा है, उसे और अच्छा बनाएंगे। विष्णु जी का
अगर आप चिंतन करते हैं तो अच्छी बात है, किसी भी रूप में करिए, राम जी, कृष्ण जी या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए या कुछ भी। और बजरंगबली की भी पूजा करिए, क्योंकि आपके सुख भाव में शनि अगले 2.5 वर्षों तक हैं, अढ़ैया शुरू हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं अब बजरंगबली की पूजा करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि थोड़ी सी पूजा पाठ में मन लगाएं। हालांकि लगेगा ही, केतु आपके 9वें भाव में है, थोड़ा बहुत धार्मिकता आपके अंदर अब जागेगी और चीज़ें आप स्वयं ही जीवन में आपको स्वतः ही रूप से पता चल ही जाएंगी, क्योंकि हमें कुछ सिखाना नहीं पड़ता किसी को, प्रकृति स्वयं ही सिखा देती है। हम थोड़ा बहुत लेकिन बता सकते हैं, हमारा काम है इसलिए। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।